परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलियों की निशानियां बताई। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून। सुभान अल्लाह, वाह, बेशक बेशक बेशक। वलियों की निशानियां, कुरान कहता है वली वो होता है अत्ताइबून, जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा किया करता है। वली वो होता है जो तौबा करता है, खुद भी तौबा करता है, अपने आप से मुंसलिक, अपने आप से वाबस्ता लोगों को भी तौबा की तरगीब देता है। क्या बात, बेशक। हम छोटे लोग हैं, बड़े बड़े गुनाह करके भी तौबा नहीं करते। वो बड़े लोग थे, गुनाह भी नहीं करते थे, फिर भी तौबा किया करते थे। अल्लाह, बेशक बेशक। हम छोटे लोग हैं, कभी गलतियों पे नादिम नहीं होते, आंखों में आंसू नहीं आते, मगर वो बड़े लोग थे, बहुत रोया करते थे, बहुत आंसू बहाया करते थे, बहुत गिरियाज़ारी किया करते थे। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, आपको पता लगेगा रोने वाले, तौबा करने वाले, उनकी शान, उनके मकाम व मर्तबे अल्लाह ने कितना नवाजा था, मगर वो रोया करते थे। आज हम रोते तो हैं, मगर किस लिए रोते हैं? कारोबार में नुकसान हो जाए तब हम लोग रोया करते हैं, औलाद का नुकसान हो जाए तब हम लोग रोया करते हैं, माल का नुकसान हो जाए तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं। दुनिया के लिए रोते हैं, दुनिया के लिए आंसू बहाते हैं। याद रखना, दुनिया के लिए चाहे जितना रो लो, आंसू बह जाएंगे, आंसुओं की कोई कीमत नहीं बनेगी। हाँ, कभी अल्लाह के लिए रो कर देखो, इश्क़ इलाही में रो कर देखो, कभी खशियत के सबब रो के देखो, कभी अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करते हुए रो के देखो, कभी दो आंसू बहा के देखो, फिर दो आंसुओं की कीमत क्या होगी। इकबाल ने कह दिया, कलंदर लाहौरी ने कह दिया, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़ियाल के, क्या कीमत है इन आंसुओं की। चलो आका की बारगाह में, इमामुल अंबिया की बारगाह में, ताजदारे मदीना की बारगाह में मेरे आका ने फरमाया, ये जो दो आंसू आंखों में आते हैं अल्लाह के खौफ के सबब, अल्लाह की खशियत के सबब, ये दो आंसू जो आंखों में आते हैं, आका ने इनकी कीमत बताई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इन दो आंसुओं की कीमत ये है, ये दो आंसू कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। कभी अल्लाह की याद में दो आंसू बहाई, क्या बात है। फिर इन आंसुओं की कीमत का पता लगेगा। बड़े अहम है ये दो आंसू जो रब की याद में आंखों में आ जाए। क्या बात है। हजरत इमाम अबू अली हयाती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैंने हरम काबा में एक शख्स को गर्म पत्थरों पर सर रख के रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। बहुत हंसते हैं हम, इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि आज दुनिया हम पे हंसने लगी है। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। इतना हंसे कि आज जमाना हम पे हंसने लगा। और दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान कि जो अपने तमाशे पे खुद हंसती है और इसके हंसने को देखकर दुनिया इस पे हंसती है। अल्लाह अकबर। इमाम अबू अली हैती फरमाते, मैंने एक शख्स को देखा हरम काबा में गर्म पत्थरों पे सर रख के दर्द के साथ रो रहा है।
रोने वाला रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। रोने वाला रो के कहता है मौला कल बरोज़े कयामत मेरा हिसाब न लेना। अल्लाह 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 अकबर। आगरा वालों ईमानदारी से फैसला करो, मुझे मत बताओ, अपने आप से खुद सवाल करो। आखिरत को याद करके कब रोए हम तो लोगों को कब्रों में दफनाने भी जाते हैं, तब भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हम तो कब्रिस्तान में भी हंसते हुए जाते हैं। हम तो कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो लोगों को देख के कहते हैं चचा तुम्हारा नंबर कब लगने वाला है? चचा अगला नंबर तो आपका ही है। और कितने नंबर लगाने वाले ऐसे थे कि उनका खुद का नंबर लग गया। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। जो कहते थे चचा तुम्हारे तीजे की बिरयानी खाएंगे, मगर फिर वही चचा थे कि उनके तीजे की बिरयानी खा रहे थे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई एतबार नहीं जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अपनी आखिरत को याद किया करो, मौत को याद किया करो। मौत को याद करने वाला बंदा अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मगर ख्याल रहे मौत को याद करने का हुक्म है, मौत की तमन्ना करने का हुक्म नहीं है। मौत को याद करें, मौत की तमन्ना ना करें। अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये बड़ी अनमोल है, ये रब का अता करदा तोहफा है। जिंदगी अल्लाह ने दी है, जिए मगर ऐसे जिए जैसे रब और रसूल की रजा, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल हो। वाह वाह, बेशक बेशक। आखिरत को याद किया करें। रोने वाला अल्लाह की बारगाह में रो के कहता है मौला कल बरोज़े कयामत मेरा हिसाब न लेना। और ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना। वो रोने वाला दर्द के साथ रोया, चीख निकली, बेहोश हो गया। कादरियों गौर से सुनो, 11वीं करने वालों गौर से सुनो। इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं मैं दौड़ के आगे गया, सोचा देखूं तो जरा रोने वाला कौन है। कहते जब मैं आगे गया मैंने चेहरे से जुल्फों को हटाया और जब चेहरा देखा फरमाते मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा कलेजा फट गया। ये रोने वाला कोई और नहीं, पीराने पीर गौसे आजम थे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर। तुम एक पतीला बिरयानी बना के अपने आप को जन्नती समझ लेते हो, मगर गौसे आजम तो अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहे थे मौला बरोज़े कयामत मेरा हिसाब न लेना। अल्लाह अकबर। एक तरफ उनकी जिंदगी देखे शब रोज इबादत में गुजर रही, और दूसरी तरफ उनकी गिरियाज़ारी और अल्लाह की बारगाह में रोना। हम छोटे लोग हैं नहीं रोते, वो बड़े लोग थे बहुत रोया करते थे। वो बड़े लोग थे बहुत आंसू बहाया करते थे, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी किया करते थे। तो पहली सिफत, पहली अलामत, पहली निशानी कुरान कहता है तौबा करने वाला वली।
दूसरी निशानी कुरान कहता है अल आबिदून, इबादत करने वाला वली होता है। कितनी बड़ी खानका से ताल्लुक क्यों न रखता हो कोई पीर, अगर नमाज नहीं पढ़ता समझ लेना वली नहीं है। बेशक। अगर बेनमाजी है तो पीर बनाने के काबिल नहीं, क्योंकि ताजदार मदीना का वाज़े ऐलान है, मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, आका का ऐलान, 3 लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अर्ज किया गया आका वो कौन है 3 लोग? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की उसे खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर के फरमान के मुताबिक बेनमाजी को जब जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, तो फिर ये जुमे के दिन हफ्ते में 1 बार 2 रकात नमाज पढ़ने वाले फैसला करें, खुद सोचें अपने बारे में, खुद अपना मुहासबा करें। क्या मुसलमान होने के लिए जुमे में 2 फर्ज पढ़ लेना काफी है? क्या एक मोमिन के लिए बस इतना ही इस्लाम है? क्या एक ईमान वाले के लिए बस इतनी ही शरीयत है? अपने ज़मीर से पूछें, खुद फैसला करें। और ये जो आपके हमारे यहाँ आते हैं ना, जिन्हें उम्दा खाने यहां चाहिए, मुर्गे की बोटियां यहां चाहिए, देसी घी में बने हुए हलवे यहां खाएंगे, पचरंगी मिठाइयों पर राजी होने वाले सब कुछ यहां करेंगे। नमाज की बात आएगी तो कहेंगे हम तो काबे में पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आप खुद से फैसला करो, शरीयत सामने है, मुस्तफा के पैगामात सामने हैं। जरूरी नहीं कोई आलिम आकर बताए, इतना तो आप भी जानते हो, जो बेनमाजी होगा वो वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। जो नमाजों से दूर होगा, विलायत उसके करीब से भी नहीं गुजरती। बल्कि सूफिया का फरमान सुना दूं, सूफिया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, अगर कोई वली, 5 नमाजें फर्ज है ना, फर्ज नमाजों की बात तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात हो गई। फरमाते अगर कोई वली अगर तहज्जुद की नमाज छोड़ दे, कितने दिन? एक रिवायत तो ये कि अगर 3 दिन नमाज तहज्जुद छोड़ दे, या बाज बुजुर्गों ने फरमाया 40 दिन तहज्जुद की नमाज ना पढ़े, तो फरमाया फिर ऐसे शख्स को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। आज हमारी कौम ने पचरंगी पीर चुने, 10-10, 12-12 अंगूठियां पहनने वाले पीर चुने, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनने वाले पीर चुने, नाचने वाले पीर चुने, औरतों से पैर दबवाने वाले पीर चुने। खुद ईमानदारी से फैसला करो, क्या शरीयत इजाजत देती है कि जो औरतों से पैर दबवाता हो वो भी पीर हो सकता है? अल्लाहु अकबर। क्या शरीयत इजाजत देती है कि जो नमाजों को तर्क करता हो वो भी कभी वली हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई लतीफा नहीं सुना रहा, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है।
अपने आप मैंने जाकर वो मंजर देखा है। एक जगह गया, मंजर साहब हैरान हो जाएंगे। जो मंजर मैंने देखा है वो मंजर ऐसा था। हजरत अल्लामा मसरूर साहब क़िबला, मैं एक जगह गया, लोग मुझसे कहने लगे हजरत हमारे एक बुजुर्ग का मज़ार फातिहा होनी है, चलिए। हमने कहा चलो। बात फातिहा की है, बात मज़ार की है, चलिए। आगरा वालों, जब मज़ार पे हम पहुंच गए ना, तबर्रुक आ गया, फातिहा के लिए शीरनी आ गई, फातिहा शुरू होने लगी। अब चाय बंद ही क्या कराएं, आखिरी मरहले में है चाय, पीने दो बेचारों को। शुरू से अभी तक चाय थोड़ी पी है, ठीक है पी लो। क्या मालूम जिंदगी का क्या भरोसा, इसके बाद चाय मिले ना मिले। बिल्कुल सही बात, दिल खोल पी लो, पी लो। मैं नहीं रोकूंगा आपको चाय पीने से, मगर चाय के साथ मेरा पैगाम भी सुनते रहिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाय ने जगा दिया। गौर फरमाइए, हम पहुंच गए मज़ार पर, शीरनी आ गई फातिहा के लिए, मगर मुझे अजीब सी स्मेल आई। मैंने कहा ये स्मेल कैसी, मगर तभी मैंने क्या देखा, मज़ार पे रहने वाला मुजाविर सिगरेट सुलगाए हुए लाया है और शीरनी की प्लेट में लाकर उसने सिगरेट को रख दिया। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा हजरत, ये हजरत कमंडर शाह बाबा का मज़ार है। किसका? हजरत सिगरेट शाह बाबा। मैंने कहा बेगैर तो क्यों बदनाम करते हो सुन्नियत को? तुमने ये सुन्नियत को जाना है, ये सुन्नियत को समझा है। जहां कुरानी आयात पढ़ी जा रही है, फातिहा का एहतमाम हो रहा है, तुम सिगरेट जला के लाते हो। कहने लगे नहीं हजरत, बात ये है, बाबा सिगरेट के बड़े शौकीन थे, खुद भी पिलाते थे लोगों, खुद भी पीते थे, लोगों को भी पिलाते थे। मैं तभी समझ गया ये कोई चरसिया तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये कोई चिलम खींचने वाला तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। मगर हमारी भोली भाली कौम, वो नंगे 6-6 महीने भर तक जो नहाते नहीं और धूनी लगा के बैठते हैं, हमारी कौम के लोग उनके पास भी घेरा लगा के बैठ जाते हैं। और वो चिलम वाले बाबा ने चिलम, एक उसका चमचा पहले चिलम जला के तैयार करके लाएगा, और चिलम वाले बाबा पहले 2-3 मरतबा आहिस्ता से खींचेगा, फिर इतना लंबा खींचेगा कि पेट अंदर चला जाएगा, पेशाब बाहर आ जाएगा, इतना लंबा। और ये जाहिल उसके चमचे समझते हैं अब बाबा ने दम लगा लिया है, अब बाबा करामत दिखाएंगे। अबे करामत क्या खाक दिखाएगा, ये तो खुद बर्बादे जहां है। ये नापाक इंसान कौन सी करामत दिखा सकता है? विलायत नापाकों के पास नहीं आती है। अल्लाह ताला पाक है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पाक है, उसने पाक मजहब अता किया, पाक रसूल अता किया, पाक किताब कुरान मजीद अता की, पाक मुस्तफा के तमाम असहाब अता किए, और मुस्तफा का खानदान भी अल्लाह ने ऐसा पाक किया कि कुरान में आयत ततहीर नाजिल करके उनकी तहारत का ऐलान फरमा दिया। अजीजाने गिरामी वकार याद रख लेना, अल्लाह पाक है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। नापाक लोगों से बचने की जरूरत है और पाक लोगों से रिश्ता बनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खौसुल वरा, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, तो बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया, कुरान निशानी बयान करता है, वली इबादत करने वाला, वली इबादत करने वाला, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान ने निशानी बयान की। वली इबादत करने वाला वली होता है। पता लग गया जो नमाजों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो वलियों के मानने वालों को भी यही चाहिए कि रिश्ता भी उन्हीं से रखें जो नमाजी हों और खुद भी नमाजी बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीब बात तो ये है, आज हमारी कौम शरीयत में सहूलतें तलाश कर रही है। शरीयत में सहूलतें तलाश करने वालों, एक बात तो बताओ, अल्लाह ताला ने वो दीन अता किया कि जिसमें आसानियां रखी गई। अल्लाह अपने बंदों को मशक्कत में नहीं डालता, परवरदिगार अपने बंदों को मशक्कत में नहीं डालता। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि उसके बंदे मशक्कत में पड़ जाएं। अल्लाह ने आसानियों वाला दीन अता फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा दीन अता फरमाया, अल्लाह की कसम गौर करो, दीन बड़ा प्यारा है, दीन बहुत अहम है। कितना अहम है जान लीजिए, इतना अहम है कि अल्लाह ताला जानता था, आलिमुल गैब व शहादा है, परवरदिगार बाखबर था। मैंने जो अपने बंदों को दीन अता किया है, जब ये इस दीन को अपनाएंगे, इस दीन पर अमल करेंगे, तो शैतान आएगा, इनका दीन बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अल्लाह जानता था शैतान के कई चेले आएंगे, इनके दीनों ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ने करम फरमाया, पहले अल्लाह ने अंबिया अता फरमाए, फिर अल्लाह ने सहाबा अता फरमाए, फिर अल्लाह ने शुहदा अता फरमाए, अल्लाह ने ताबईन अता फरमाए, अल्लाह ने तबे ताबईन अता फरमाए, अल्लाह ने औलिया अता फरमाए। और बाल्फाज़े दीगर अगर मैं ये कह दूं तो ये बेजा नहीं होगा बल्कि मुस्तहसन होगा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हमें दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर हमको मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर फरीदुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर ताजुद्दीन दिया। ऐ लोगों, ये सब दीन के मुहाफिज बन के आए, मगर फिर एक दौर आया, इसी दीन की मुहाफिजत ये औलिया करते रहे, मगर फिर एक दौर आया कि इसी दीनो ईमान को छीनने की कोशिशें की गई। तो अल्लाह ताला ने फिर अपना करम बंदों पे इस तरह से फरमाया कि परवरदिगार ने इस दीन की हिफाजत फरमाने के लिए बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बातें जल्दी से सुने और गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, वक्त काफी हो चला है। वली इबादत करने वाला, बंदगी करने वाला। आज हम वलियों का नाम लेने वाले हैं मगर इबादतों से दूर।
आज हम गौसे आजम का नाम तो लेते हैं मगर नमाजों से दूर। घर में अगर मेहमान आ जाए नमाजी हो, मुसल्ला मांगने लगे तो घर में मुसल्ला हाथ नहीं लगता। हमारी खवातीन ने समझ लिया कि नमाज पढ़ना मर्दों का काम है, और मर्दों ने सोच लिया नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है। जितना इस्लाम एक मौलवी के लिए है उतना इस्लाम आपके लिए भी है। बहैसियत मोमिन कालिम शरई उसूलो ज़वाबित को अपनाने में, शरीयत पे अमल करने में, एक आलिम और एक गैर आलिम दोनों के लिए शरीयत बराबर। नमाजी बनो, यही औलिया की तालीमात, और नमाजी ऐसे बन जाओ तुम्हारी पेशानियों में सजदों का नूर नजर आने लगे। नमाजी ऐसे बन जाओ तुम्हारे चेहरे बताएं कि ये कादरी जा रहा है। ऐसे नमाजी बन जाओ तुम्हारा वजूद बताए कि ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमा जो 8 दिन में वीकली नमाज के लिए आते हो ना, वो भी 2 रकात पढ़ के चले जाते हो। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। मगर ये नफ्स जो है ना, ये पढ़ने नहीं देता। तबीयत बोझल हो जाती है नमाज के नाम, अजान सुनते ही जो है ना तबीयत डोलने लगती है। अजान होती है तो आपने सुना होगा आका का फरमान, जैसे ही होती है अजान भाग जाता है शैतान। ऐ मोमिन तो अपने आप को पहचान, तुझ पे काबिज हो गया शैतान, क्योंकि तू भी अजान सुन के हो जाता है बेजान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो खुदा की मान। अल्लाह अजान हुई तो तबीयत बोझल हो गई। अजान सुनी, नमाजी नमाज को चला, बेनमाजी कतराने लगा, छुपने की जगह तलाश करने लगा। और अगर नमाजी ने जाते हुए कह दिया चलो नमाज को, तो कहता है मेरे कपड़ों पे छींटे आ गई थी। क्यों आ गई थी? खड़े होके पेशाब कर लिया था। क्यों? तू बैल है, तूने खड़े होके पेशाब किया था। भाई बैल करते खड़े होके। तू मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, तुझे तरीका मिला है मुस्तफा की बारगाह से। तुझे खड़े होने का तरीका खड़े होकर पेशाब करने का नहीं मिला, या कुत्तों की तरह टांग उठाकर पेशाब करने का तरीका नहीं मिला, बल्कि तुझे मुस्तफा की शरीयत मिली है। तुझे वो तरीका मिला जो तरीका मुस्तफा का था, बैठकर पेशाब करने का तरीका। जब तू बैठकर कायदे से पेशाब करेगा कपड़ों पे छींटे नहीं आएंगी। बेशक बेशक। मगर क्यों आती हैं? क्यों बैठ के नहीं कर पाते? तो कहते हैं जीन्स की पैंट पहन रहे थे इसलिए। जीन्स की पैंट, ये चलता फिरता आदमी कैदी नजर आता है। अंग्रेज की बड़ी साजिश है कि अच्छे भले आदमी को कैद कर दिया, ऐसा कपड़ा दिया कि वो सलीके से बैठ नहीं सकता, तो कैदी है ना वो। एक छोटे से छोटा स्कूल हो गली मोहल्ले के अंदर, उस स्कूल का एक यूनिफॉर्म कोड हुआ करता है, एक ड्रेस कोड हुआ करता है। ऐ मुसलमान आंखें खोल, एक छोटा सा स्कूल, एक छोटी सी
कंपनी, एक छोटा सा होटल भी अपने वर्कर, अपने एम्प्लॉय या अपने अंदर पढ़ने वाले बच्चों को एक ड्रेस देता है, वो उस ड्रेस को पहनते हैं। मगर तुम कैसे नादान हो, इस्लाम ने तुम्हें भी ड्रेस अता की, मगर तुमने ड्रेस हटा के फेंक दी, जीन्स की ड्रेस को अपना लिया। अल्लाह, क्या है तुम्हारी ड्रेस? वो कपड़ा जो हुजूर ने इस्तेमाल किया या जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया, वो तुम्हारी ड्रेस है। अपनी ड्रेस पहनो ताकि पहचाने जाओ। खड़े होकर पेशाब इसलिए करते हो कि जीन्स पहनते हो। वो कपड़ा पहनो जिस कपड़े में सुकून मिले, आराम से आप बैठ सको, आराम से खड़े हो सको। नमाज पढ़ने जब जाओ तो रुकू और सजदे आसानी से कर सको, आराम से कर सको। वो लिबास पहनो। याद रखो अजीजाने गिरामीउल कद्र, आपको और मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शरीयत अता फरमाई है और ये शरीयत कामिल है, मुकम्मल है। इस शरीयत के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा, दस्तूर हयात मिलेगा। याद रखना, अपनी जिंदगियां शरीयत के मुताबिक गुजारो। नमाजी बन जाओ, इबादत गुजार बन जाओ, सजदे करने वाले बन जाओ। वलियों से मोहब्बत है तो मोहब्बत उस वक्त में असल मानी जाएगी जब उनके नक्शे कदम पे अमल किया जाएगा। तो वलियों की दो निशानियां मैंने आपको बताई, एक तौबा करने वाला, दूसरा इबादत करने वाला। आगे बढ़ो, तीसरी निशानी कुरान बताता है, अल्हामिदून। तीसरी निशानी कुरान कहता है अल्लाह की हम्द करने वाला वली होता है। आप दुनिया में इसकी उसकी तारीफ तो करते हो, मोहल्ले में मालदार जो भी है उसकी तारीफ करते हो, इलाके के अमीर आदमी की तारीफ करते हो, अपने इलाके के विधायक की तारीफ करते हो, अपने इलाके के एमपी की तारीफ करते हो, मालदारों की तारीफ करते हो। मगर लोगों, जिसकी तारीफ का हुक्म कुरान में मिला है उसकी तारीफ में लग जाओ, दुनिया की तारीफें ना करो। तुम अगर मालिक की तारीफ करोगे तो परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात तुम्हें तारीफ के लायक बना देगा। परवरदिगार तुम्हारी जात को लायक तारीफ बना देगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दिया, कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हो, सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ते हो, सना के बाद क्या है पहला ही कलमा आप पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो आलमीन का रब है, कुल कायनात का रब है। वो बादशाह है, वो खालिक़े अर्ज़ो समा है, वो कायनात का पालने वाला, वही नवाजने वाला, वही रोजियां देने वाला। उसकी शान, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा।
हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ करो जो तारीफ के लायक है, उसकी तारीफ करो जो कायनात का बादशाह है। बेशक। यहाँ लोग जरा से कारोबार पे अकड़ते हैं, कहते हैं बड़ा माल कमा लिया, जरा सी जमीन खरीदी अकड़ गए, बड़ी मिल्कियत है मेरे पास, एक दो घर ले लिए, प्लॉट ले लिए, कहते हैं बड़ी मिल्कियत के मालिक हैं हम। मगर आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला का कलाम में फरमाया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह का कलाम कहता है, रब का कलाम में फरमाया गया, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है। वाह वाह वाह। सारी मिल्कियत उसी परवरदिगार की, असल मिल्कियत का मालिक वो परवरदिगार। तो वो जिसे चाहता है मिल्कियत से नवाजता है, वो जिसे चाहता है मिल्कियत अता करता है। और जानते हो अल्लाह ने यहां जो मिल्कियत अता की है, वो मिल्कियत अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक बेशक, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने नवाजा है। और एक बात ये भी जान लीजिए, शुक्र करने वाला भी जन्नती होता है, सब्र करने वाला भी जन्नती होता है। बेशक बेशक बेशक। मियाँ बीवी एक साथ एक प्लेट में खाना खा रहे थे। बीवी बोली, मियाँ से मैं जन्नती हूं। मियाँ कहने लगा, कैसे? कहने लगी, देखो मैं काली हूं, तुम गोरे हो, मगर मैं तुम्हें देखती हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे गोरा शोहर अता किया है, तो मैं शुक्र करती हूं, जन्नती हूं। वाह। तो शोहर बोला, मैं भी जन्नती हूं। बोली, आप कैसे? शोहर कहने लगा, मैं इसलिए जन्नती हूं कि देखो तुम कितनी काली हो, मगर मैं फिर भी सब्र करता हूं, तो मैं भी जन्नती, तुम भी जन्नती, मैं भी जन्नती। सब्र किया करें, जो है उस पर शुक्र करें, जो नहीं है उसके लिए सब्र करें। और अल्लाह ताला की हम वक्त तारीफ व तौसीफ करें, तस्बीहात में लगे रहें। जानते हो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ करता है। बेशक बेशक। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की पाकी का ऐलान करता है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका गुजर एक वीराने से, एक जंगल से हो रहा है। ख्याल आया कि इस वीराने के अंदर, इस सहरा के अंदर, इस जंगल के अंदर, बयाबान के अंदर फकत मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं और कोई नहीं। ख्याल आया तो हातिफ़े गैबी की निदा आई, आवाज आई, मूसा ऐसा नहीं है कि फकत तुम मेरा जिक्र कर रहे हो। क्या बात? या अल्लाह कौन है मेरे अलावा तेरा जिक्र करने वाला? यहां अल्लाह ने फरमाया, मूसा कायनात का हर जर्रा मेरा जिक्र करता है, मेरी तस्बीह करता है। बेशक। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा हाथ में तुम्हारे असा है, पत्थर पे अपना डंडा मारो। हजरत मूसा ने पत्थर पे असा मारा, पत्थर फट गया, टुकड़ों में बट गया। पत्थर के अंदर आपने देखा एक कीड़ा है, बहुत छोटा सा। वो कीड़ा पत्थर के अंदर, बारीक सा छोटा सा कीड़ा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र, उसकी तस्बीह कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा
देख लो, मुशाहिदा कर लो, पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा भी मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी तस्बीह में लगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह उसे उसी पत्थर के अंदर उसका रिस्क भी अता फरमा रहा है। क्या कहनी, वाह वाह, बेशक। आज जो लोग कहते हैं नमाज पढ़ने कैसे जाएं, कारोबार पीछे हो जाएंगे, कारोबार में रोजी के पीछे भागने के लिए नमाजें छोड़ना हिमाकत है। क्योंकि जब अल्लाह ताला पत्थर के अंदर एक बारीक से मामूली से कीड़े को उसका रिस्क दे सकता है, तू अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जा, सजदों में सर झुकाने वाला बन जा, तेरा रिस्क तेरा रब तेरे पास तक जरूर पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह। तू नमाज पढ़ फिर कारोबार कर, फिर देख तेरे कारोबार में बरकतें कैसे होती हैं। वाह 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 वाह, मगर नफ्स बहकाएगा, मैंने पहले भी कहा था, बेशक बेशक। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। आखिरी बात है मेरी, गुफ्तगू तमाम होती है। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। कितनी खतरनाक? नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बैठे हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाता है। नफ्स अपनी मंजिलें तय करता है, तो नफ्स की एक मंजिल नफ्स लव्वामा है, एक मंजिल नफ्स मुल्हिमा है, एक मंजिल नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स मुतमइन्ना वो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया और फरमाया, क्या फरमाया? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये वो मंजिल है नफ्स की, नफ्स मुतमइन्ना। कुरान कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। वाह वाह वाह। मगर नफ्स अम्मारा बड़ा खतरनाक। अल्लाह ने नफ्स को जब पैदा किया, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो नफ्स से एक सवाल किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने नफ्स को पैदा किया तो फरमाया, ऐ नफ्स ये बता मैं कौन हूं? क्या कहा? बोलो बोलो, क्या फरमाया? मैं कौन हूं? सवाल सिंपल है, जवाब भी सिंपल है, मगर नफ्स बड़ा ढीठ। क्या जवाब दिया? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। ये मैं जो आदमी करता है ना, मैं हूं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सबसे बड़ा झूठा आदमी कहता है मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। मैं ये हूं। हमने कहा मौलाना मसरूर साहब अहले सुन्नत वल जमात के अजीम सिपाही, टीटीएस के सदर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इस इलाके के सदर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविश करते हैं, तो किसी की आवाज आई, हाँ होंगे, मैं भी मैं हूं। अल्लाहु अकबर। हमने कहा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब शाही जामा मस्जिद के इमाम है आगरा के, बीबी जहां आरा ने बनवाई थी, शहनशाहों के जमाने की मस्जिद के इमाम है, इल्म अल्लाह ने दिया है, मुफ्ती हैं। तो आवाज किसी की आई कि हाँ होंगे, मैं हूं। मंजर साहब बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, हाँ करते होंगे, मैं हूं। तू
तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। वाह 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 वाह। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। क्या कहना, वाह 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 वाह। जो भी मिल जाए, क्या कहना, पूरी वाह दुनिया मिल जाए, वाह 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 वाह। मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये मैं इंसान को तबाह कर देती है। नफ्स कहने लगा अल्लाह की बारगाह में, अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है मैं हूं। अच्छा, अगर इम्तियाज बरकाती के सामने कोई आके कहे तू तू है मैं हूं, तो बात अलग हो गई। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, कुल कायनात का रब, नफ्स वहां कह रहा है। अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। अल्लाह। डाल दिया गया दोज़ख में। कितने दिन तक? 2-4 दिन की बात नहीं, 2-4 महीने की भी बात नहीं, 2-4 साल की भी बात नहीं। अरे 2-4 साल छोड़ो, 10-20 साल की भी बात नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक इसे दोज़ख में अजाब दिया गया। 300 साल। और बाद सूफिया फरमाते हैं 1000 साल। मगर 300 पे भी अगर हम बात कर लें तो मियाँ सोचो, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान में, नाक में तीर डाल दिए थे सबकी। बोलो, फिर आखिरकार सबको एकजुट होकर उन्हें भगाना पड़ा यहां से लड़ झगड़ के। 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया। आगरा वालों 300 साल के बाद में जब दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, अल्लाह ने दूसरी मर्तबा फिर वही सवाल किया। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनना। अल्लाह ने सवाल किया, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं? अब 300 साल जिसने अजाब झेला हो, उसको जवाब बदल जाना चाहिए था, नहीं? मगर मैंने कहा नफ्स बड़ा ढीठ होता है, बड़ा जिद्दी। 300 साल अजाब के बाद में भी जवाब क्या था? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है मैं हूं। अल्लाह बात है, वाह। नहीं बदला जवाब। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया लेके जाओ, फिर दोज़ख में फेंक दो। फिर 300 साल, फिर वही अजाब, फिर दोज़ख की आग। ऐ लोगों, 300 साल तक फिर वही अजाब, फिर निकाला गया। 300 साल के बाद तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हुक्म दे दोज़ख में डाल दें। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह अब तक इसने यही जवाब दिया तो दोज़ख में डाला गया, अब क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये बड़ा जिद्दी है, ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। एक काम करो,
इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर बंदगी का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। अल्लाह, क्या बात है। इबादत का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो। जब भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने इस नफ्स से सवाल किया, बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, पता लग गया नफ्स ऐसे काबू में नहीं आता, इसे काबू में करना हो तो इस पर भूख का बोझ डालना पड़ता है, इसे काबू में करना हो तो सजदों का बोझ डालना पड़ता है, इसे काबू में करना हो तो बंदगी का बोझ डालना पड़ता है। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर अल्लाह ने मिजाज भी वही दिया, अल्लाह ने निज़ाम भी वही दिया। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई कि बंदे अपने नफ्स पे सजदों का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने साल में 1 महीना रमजान दिया, रोजे फर्ज फरमाए, बंदे इस पर भूख का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने नवाफिल का हुक्म दिया, बंदे इस पर बंदगी का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। ऐ अजीजो, नफ्स को काबू में करना है तो इस पर सजदों का बोझ डालना जरूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुनिए और आखिरी जुमले पे बात जहां हमें खत्म करनी है। नफ्स काबू में तब आएगा जब इस पे सजदों का बोझ डाला जाएगा, नफ्स काबू में तब आएगा जब इस पे बंदगी का बोझ डाला जाएगा। 11वीं का जलसा करने वालों, अब चलो बगदाद, मैं तुम्हें पीराने पीर की जिंदगी ना दिखा दूं। ताजदारे बगदाद फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स पर सजदों का बोझ इस तरह डाला, बंदगी का बोझ इस तरह डाला, मैंने अपने नफ्स पर भूख का बोझ इस तरह डाला कि इसे ऐसा मजबूर किया, ऐसा मजबूर किया, इतना मारा है नफ्स को, इतना मारा है नफ्स को। फरमाते हैं मेरा नफ्स फिर ऐसा हो गया, इसने मुझसे ख्वाहिशात के बारे में कहना ही छोड़ दिया। अब मेरा नफ्स ऐसा हो गया, मैं जो चाहूं करूं, मेरा नफ्स मदाखलत नहीं करता है। अब मेरा नफ्स मुझसे कोई फरमाइश नहीं करता है, मेरा नफ्स मुझसे कोई काम करवाने के लिए जिद नहीं करता है। पता लगा जिसने नफ्स पे काबू पा लिया, अल्लाह ताला उसे मनसबे विलायत अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। सरकार गौसे आजम की करामतें तो आप बार बार सुनते हैं, यकीनन साहिब करामत वली सरकार बगदाद सरकार गौसे आजम, मगर एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर इबादत और रियाजत करता है। एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपना अखलाक दुनिया के सामने रखता है। एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपना तकवा दुनिया के सामने रखता है, ताकि दुनिया जान ले कि विलायत कैसे हासिल होती है। फिर हम इसीलिए कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम
भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। वाह, बेशक बेशक बेशक। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी माँ भी अल्लाह वाली। हो सके तो मेरे साथ आप भी पुकारिए सरकार गौसे आजम को इस रात में, इंशाअल्लाह फरियाद सुनी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई मुरीद पुकारता है, मेरे गौसे आजम अपने मुरीद, अपने चाहने वाले की पुकार को सुनते हैं। आप निराले शान निराली, गौसे आजम। जोर से पढ़िए, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। अल्लाह ताला आपको, हम सबको बुजुर्गों की सीरत, बुजुर्गों के अक़वाल, बुजुर्गों के आमाल, उनके अफ़आल देख कर फिर उनकी तरह हमें अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार हमें मुफ्ती साहब क़िबला हुक्म फरमा रहे हैं, आपके शाही इमाम साहब, शाही इमाम साहब का हुक्म टालना तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। 2 मिनट एक नज़्म। हमने सरकार गौसे आज़म की बात की तो सरकार गौसे आज़म के अजदाद की बात करते हैं, हैदर कर्रार की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। वाह। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वाह। और हम सब लोग भले ही हमारे हालात को देखकर लोग हमें कुछ समझ लेते हों, मगर हमारी भी एक हकीकत है। और वो हकीकत क्या है? न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। वाह। ये हमारी फटी चटाइयाँ और मस्जिदों के मुसल्ले न देखे जाएं। हाँ। हैसियत हमारी क्या है वो देखिए जी। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। वाह, क्या बात है। चौथा मिसरा अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोल जाइए। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे,
तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अली मुश्किल कुशा, तालीमाते गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी नज़्म, 2 मिनट की ज़हमतें हैं। बच्चे आपके हमारे मदरसा जाते हैं, अलिफ से शब्द सबक उनका शुरू होता है जी। अलिफ बा ता सा, बा एतबारे अरबी और बा एतबारे उर्दू अगर पढ़ें तो अलिफ बे ते से जीम हे खे। तो आज की महफिल में एक सबक हम आपको पढ़ाए देते हैं और ये सबक मौला अली की अजमतों के हवाले से है। जुड़ जाइए, शरीक हो जाइए और जोर से कह दीजिए या अली, या अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूरे अली, जा से पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली काली और ऐन से नाम अली काली। वाह 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 वाह, क्या बात है। रुतबा है खुदा के वली काली और ऐन से नाम अली काली, है ऐन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। क्या बात है माँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, हर पीर अली के कदमों में है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, महताब अली खुर्शीद अली। अब 2 मिसरे आएंगे और ये आगरा की समातें, कौन समझा कौन नहीं समझा, कौन समझ के काम करेगा अमल करेगा, मर्जी आपकी, मैं तो बस आपकी मेयारे समात को देखकर चला जाऊंगा। माशाल्लाह इंतज़ाम कारी साहब ने बहुत उम्दा किया। अब माइक को भी कुछ नहीं कहना, जो है सब अच्छा है। अल्लाह ताला बस हमारी महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। वाह। खुर्शीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, वाह वाह, प्यारों में अली, जोर से बोलो, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली,
हैदरी। सुभान अल्लाह। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। वाह दम वाह मस्त कलंदर, अली अली और जोर से बोल दीजिए, दम मस्त कलंदर अली अली। दम मस्त दो मिसरे तावील के उलमा से माजरत के साथ, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका हैं जहरा, जहरा का शोहर अली अली। अल्लाह कबूल फरमाए दौरान गुफ्तगू, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों मेरा मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।